जय माता दी दोस्तों, धर्मवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। माता रानी की कृपा पाने के लिए आप कमेंट में जय माता दी लिख सकते हैं। वहीं अगर आप धर्मवाणी पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और चैनल के कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज्योतिष गणना के आधार पर आपको धर्मवाणी पर जानकारी दी जाती है और यह जानकारी ग्रह राशि परिवर्तन पर निर्धारित रहती है। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह जाती है तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा, और अगर जानकारी देने में इस अनुज से कोई गलती हो जाती है तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आज की वीडियो में जैसा आपने थंबनेल में पढ़ा है, 3 राशियों की जानकारी देने जा रहा हूं जिनके विवाह के योग अप्रैल 22 तक 100% बन रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि धर्मवाणी चैनल पर अब आप कुंडली बनवाकर विवाह की पूर्ण जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, आप कितनी पढ़ी लिखी होंगी, संतान योग, राजयोग, भाग्य योग, यह सभी जानकारी अब आप विस्तार पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए महज मामूली शुल्क ली जाती है। नंबर आपको दोहरा देता हूं, 8521835670। तो नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली की पूर्ण जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है, फरवरी महीने में जो है 3 राशि के जातकों के सगाई के योग हैं और न केवल उनकी सगाई होगी बल्कि 22 अप्रैल से पहले उनकी शादी भी अवश्य ही हो जाएगी। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो आपको बता दें, ग्रहों के राशि परिवर्तन के आधार पर ही धर्मवाणी पर जानकारी दी जाती है। और जो वर्तमान समय में ग्रहों का राशि परिवर्तन कुछ इस प्रकार हुआ है कि शुक्र जो है कुंभ राशि में विराजमान हो गए हैं, सूर्य मकर राशि में विराजमान हो गए हैं, मीन राशि में गुरु पूर्व से ही विराजमान है, मंगल जो है वृषभ राशि में पूर्व से ही विराजमान है। तो कुल मिलाकर कहे तो ग्रहों का राशि परिवर्तन कुछ राशि के लिए शुभ तो कुछ राशियों के लिए अनुकूल है, लेकिन जिन 3 राशियों के लिए शुभ है उनके लिए तो सही समय ही रहने वाला है, क्योंकि उनके जीवन में अब एक नए सदस्य का आगमन होने वाला है और उनके विवाह अथवा परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग बन रहे हैं। तो शुक्र का राशि परिवर्तन हो चुका है और शुक्र कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इस वजह से कुंभ राशि के जातकों के विवाह के 100% योग हैं। फरवरी महीने में शिवरात्रि तक तो आपकी सगाई निश्चित हो जाएगी, क्योंकि शुक्र जो है 15 फरवरी तक ही कुंभ राशि में है और शिवरात्रि जो है 18 फरवरी को है। यानी कुल मिलाकर कहे तो शिवरात्रि से पूर्व कुंभ राशि के जातक जिनकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगा है, उनके परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग बन रहे हैं और 22 अप्रैल से पहले उनके विवाह भी हो सकते हैं। इसके अलावा गुरु का राशि परिवर्तन पिछले साल हुआ है और वर्तमान समय में गुरु जो है वो मीन राशि में है और मीन राशि में रहने के चलते, गुरु के राशि परिवर्तन के चलते, गुरु के मार्गी होने के चलते और मीन राशि के जातकों पर कृपा बरसने के चलते मीन राशि के जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं। अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो विवाह की तैयारियां अवश्य करें, क्योंकि न केवल मीन राशि के लड़के बल्कि मीन राशि की लड़कियों के भी विवाह के योग बन रहे हैं। वर्तमान समय में मीन राशि में गुरु का गोचर हो रखा और 15 फरवरी के बाद शुक्र का भी गोचर हो जाएगा। इसके चलते मीन राशि और के जो लड़के और लड़कियां दोनों के ही विवाह के योग बनेंगे। तो मीन राशि के लड़के और लड़कियां विवाह की तैयारियां अवश्य करें। वहीं एक अन्य जो राशि है वो मेष राशि है और धनु राशि है। तो धनु राशि के जातक के विवाह के भी योग हैं। वहीं मेष राशि के जातकों में जो है शुक्र का गोचर 12 मार्च को होगा और फिर 6 अप्रैल तक जो है मेष राशि में ही रहेंगे। तो इस दौरान जो है मेष राशि के जातकों के विवाह के परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग बन रहे हैं। तो अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो आपके लिए भी शुभ समय आ रहा है और 22 अप्रैल के पश्चात तो मेष राशि के जातकों के विवाह के 100% योग बन रहे हैं। तो मेष राशि, कुंभ राशि और मीन राशि
इन तीनों राशि के जातकों के फरवरी में सगाई के योग हैं और उसके पश्चात जो है 22 अप्रैल से पहले आप परिणय सूत्र में भी बंध सकते हैं। आइए मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूं जिन्हें आपने करना है। अगर आप इन उपाय को करते हैं तो आपके विवाह के योग अवश्य ही बनेंगे। तो गुरुवार को बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग की वस्तुएं देव गुरु बृहस्पति को अर्पित करें। वहीं भगवान श्री हरिविष्णु जी की पूजा अर्चना उपासना करें। पीले रंग की वस्तुएं जैसे हल्दी, पीला फल, पीले रंग का वस्त्र, पीले फूल, केला, चने की बेल, चने की दाल आदि जो चीजें हैं वो गुरु ग्रह को अवश्य ही भेंट करें। साथ ही शीघ्र विवाह की इच्छा रखने वाले युवाओं को गुरुवार के दिन व्रत रखना चाहिए। खासकर लड़कियों को गुरुवार का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। व्रत में खाने पीने के लिए पीले रंग का खाना ही खाएं, जैसे चने की दाल, पीले फल, केले आदि। हालांकि अगर गुरु कमजोर है तो पीले रंग की चीजें का सेवन कम करें। खासकर केले तो बिल्कुल ही ना खाएं और ना ही अपने शयन कक्ष में रखें। इस व्रत के कई कठोर नियम भी हैं, लेकिन फिर भी आप दिन में एक बार एक फल का ग्रहण कर सकते हैं और एक बार जल का ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा गुरु को मजबूत करने के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप अवश्य ही करें। खासकर गुरुवार के दिन अगर आप एक माला जाप करते हैं इस मंत्र का, जो गुरु का बीज मंत्र है, तो फिर इससे जो है गुरु अवश्य मजबूत होगा और आपके फिर विवाह की अवश्य ही योग बनेंगे। तो गुरु ग्रह की पूजा के अतिरिक्त भगवान शिव और माँ पार्वती की भी पूजा अवश्य करें। अगर आप गुरु ग्रह के अलावा माता सीता, राम जी, कृष्ण, राधा जी और भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा अर्चना उपासना करते हैं तो इससे भी आपके विवाह के योग बनते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 3 राशियों की जानकारी दी है जिनके फरवरी में सगाई के योग हैं और 22 अप्रैल तक इनके परिणय सूत्र में बंधने के 100% योग हैं। ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेवार हैं। आप चाहे तो धर्मवाणी के चैनल पर जाएं और अब कमेंट लिखकर जो है अपनी जानकारी प्राप्त करें, तथा धर्मवाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली दिखाकर अपनी जानकारी ज्ञात कर ले कि अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष लगाया है तो उसका क्या निवारण हो सकता है। और अगर आप निवारण कराते हैं तो उसके पश्चात परिणय सूत्र में बन सकते हैं। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप धर्मवाणी के साथ बने रहें और अपने दोस्तों और अपने मित्रों को अवश्य धर्मवाणी के बारे में बताएं। अगर आप कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क करें। अगर आप कोई सलाह देना चाहते हैं तो संपर्क करें। आपकी सलाह पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और उसे अवश्य अमल में लाया जाएगा। माता रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। कल तक के लिए इजाजत दे। नमस्कार। जय माता दी।